NCERT मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 12.2 डेट 2/2/2022। क्वेश्चन नंबर 3 को हम लेते हैं। राधा ने एक रंगीन कागज से एक हवाई जहाज का चित्र बनाया जैसा कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग के लिए किए गए कागज का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक आकृति हमने बना रखा है। ये राधा के द्वारा बनाया गया है। ये 5 भाग में बटा है। पहला भाग हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और 5वां ये है। इसमें विभिन्न सभी आकृतियों में अलग अलग भुजा निम्न प्रकार से दिया गया है। यहाँ से ये भुजा 5 cm, तो चूंकि आधार एक ही है इसीलिए ये भुजा भी 5 cm होगा। और दूसरे नंबर का जो आकृति है, इस आकृति में ये भुजा 1 cm है, तो ये आयताकार है, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसीलिए 1 cm जब ये है तो ये भी 1 cm हो जाएगा। और ये भुजा 5 cm है तो ये भी 5 cm हो जाएगा। अर्थात हमारा इस फिगर का प्रथम भाग का जो चित्र है, इसमें ये हमारा तीनों भुजा दिया हुआ है। जब तीनों भुजा दिया हुआ है तो हम इसको एस के आधार पर यानी अर्ध परिमाप पहले हम निकाल लेंगे और अर्ध परिमाप के बाद जो है तो इसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के आधार पर निकाल लेंगे। फिर देखिए कैसे होता है। A बराबर 5, B बराबर 5 और C बराबर 1, इसीलिए S बराबर A + B + C/2। 5, 5, 1/2 अर्थात 11/2 यानी 5.5 cm। एस हमारा कितना निकल गया? 5.5 cm। इतना तक में समझे? ए बराबर 5, बी बराबर 5 और सी बराबर 1, ये भुजा। ठीक, तो हम अर्ध परिमाप इसका निकाल लेते हैं। अर्ध परिमाप हो गया a + b + c/2 बराबर हो गया 5, 5, 10, 1 11/2 अर्थात इसको हम दशमलव में ले आए। क्यों हम बट्टा में इसको रखें? दशमलव में हमको आसान रहेगा, इसीलिए हम इसको इस रूप में ले आए। अब हीरोन सूत्र से का क्षेत्रफल बराबर S × S - A, S - B, S - C। तो S हमारा कितना है? S हमारा कितना आया है? 5.5, 5.5 घटे 5, 5.5 घटे 5, 5 घटे 5.5 घटे सी का मान कितना है? 1। पाँच दशमलव 5 गुने, अगर हम 5 घटाते हैं तो हमारा 0.5 आता है। 5 में से 5 घटा देंगे तो 0.5 ना बचेगा। बोलो ना जी, कहाँ ध्यान है? गुने नहीं भी दीजिएगा तो गुना होता ही है। 5.5 है, फिर हो गया आपको 5.5 गुने 5.5 घटे 1 तो 4.5। यहाँ तक में कोई दिक्कत तो बोलिए। नहीं। अच्छा, √√5
5.5 गुने 5.5 गुने 0.5 गुने 4.5। इसको गुना करते हैं तो आप देखिए रफ में आपको हम दिखला देते हैं थोड़ा सा जी। 5.5 गुने यहाँ ले लीजिए 5.5 तो 50-25 2.5। रुकिए थोड़ा 1 मिनट। गुने इसको हमने गुना कर दिया 50-25 यानी 2 अंक के बाद 0.25 गुने 4.5 हमने दिखा दिया गुना करके। ये हमारा हो गया 6.1875। ठीक है जी। अब इस 6.1875 जो है तो हमारा रूट में है तो इसको हम रूट तोड़ लेंगे। तो रूट तोड़ते हैं तो हमारा इस प्रकार से ये हमने बना रखा है। ये 2.48 के करीब होता है और यह 48 जो है सो 50 के करीब है। ये 2.50 के करीब है। इसीलिए यह जो है सो शून्य के बाद दशमलव के बाद शून्य का महत्व नहीं होता है, अर्थात यह 2.5 के करीब है। इसीलिए हमने इसको लिखा 2.5 लगभग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम मिटा देते हैं जी। इस प्रकार प्रथम भाग का क्षेत्रफल बराबर ये होगा। दूसरे भाग का क्षेत्रफल दूसरे भाग का क्षेत्रफल बराबर देखा जाए ये दूसरा भाग जो है सो आयताकार है। तो आयताकार है तो हम देख रहे हैं कि इसकी लंबाई जो है सो 6.5 है तो इधर वाला पोर्शन भी 6.5 होगा। चौड़ाई जो है सो 1 cm है तो इसका चौड़ाई भी यहाँ 1 cm मान ही लिए थे इस त्रिभुज में। तो ये हमारा चौड़ाई गुने लंबाई अर्थात आयत दूसरे भाग का क्षेत्रफल आयताकार है, इसीलिए आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई अर्थात लंबाई कितना हो गया 6.5 गुने चौड़ाई हो गया 1 तो दे दीजिए 1 बराबर हो गया 6.5 cm²। ये भी हमारा तैयार हो गया दूसरे भाग का भी क्षेत्रफल। कोई दिक्कत नहीं सर। अब तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए। ये तीसरा भाग जो है सो समलंब आकार का है। इसको हम यहाँ पर थोड़ा दिखाने का कोशिश करते हैं। देखिए इसको इस रूप में लीजिए। ये 1 cm है, ये 1 cm है, 1 cm है, सब 1 cm है। तो हम इसका मिड पॉइंट को लेते हैं। देखिए ये मिड पॉइंट से हम इसको ऐसे मिला देते हैं और इसको मिड पॉइंट से इसको मिला देते हैं। तो ये हमारा 3 भाग में बट जाता है और समबाहु आकार का होता है। समबाहु त्रिभुज आकार आकृति का ये बन रहा है। तो हमारा ये पहले 2 था, ये 2 था 2 cm। अब हमारा ये हो गया 1 cm 1 cm। देख रहे हैं यानी ये सब ये भी हो गया 1 cm, ये भी 1 cm, ये भी सब इस त्रिभुज का सभी जो है सो 1 cm का हो गया। तो ये हमारा हो गया समबाहु त्रिभुज।
यानी एक समलंब चतुर्भुज में 3 हमारा समबाहु त्रिभुज तैयार हो गया। तो इसका सूत्र हम निकाल करके अब बना लेंगे। अब इसको देखिए तीसरे भाग का क्षेत्रफल लंब आकृति का क्षेत्रफल बराबर। अब इसको चूंकि 3 भाग में हमने बांट लिया है, इसीलिए 3 से गुना कर देंगे। 1 2 3 और सूत्र हो जाएगा √3/4 गुने भुजा स्क्वायर जी। भुजा, तो भुजा हमारा जो है सो 1 है, ले लीजिए एक बार और नीचे से ले लेते हैं। 3 गुने √3 अब बट्टे 4 गुने 1 बराबर हो गया 3 गुने √3 का मान होता है, हम दे देते हैं आपको 1.732 गुने 1 अब बट्टे 4। आप अब कहेंगे तो हम वीडियो इसका बना देंगे। √3 को तोड़ करके आप लिख लीजिए, बना दें तो बना लीजिए। ये √3 बराबर होता है 3.000। ये आप 3 ग्रुप में इसको हमने बांट लिया। अब लगाइए 1 एकम 1 2, जितना से लगाते हैं उतना जोड़ देते हैं, इसीलिए 1 1 2 हो गया। फिर ये दशमलव उठ करके हमारा यहाँ चला गया, ये 2 शून्य हमने यहाँ ले लिया। अब इसमें हम ऐसी संख्या से लगाएंगे जो दोनों साइड भी बराबर हो जाए, हमारा नियम का पालन भी हो जाए। तो हम लगाते हैं 7 से, तो 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 दूना 14 और 4 18 189। 10 में से 9 गया 1, ये बच गया आपको 9, 9 में से 8 गया 1, ये कट गया। तो ये हमारा फिर दोनों 0 आ जाएगा। फिर 7 हम इसमें जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3। फिर यहाँ और यहाँ हम कौन ऐसी संख्या डालें कि हमको इसमें लग भी जाए और नियम भी हमारा मान्य हो जाए। तो 3 से लगा करके देखते हैं। तो 3 तिया 9, 3 चौका 12 हाथ में 1 और 3 तिया 9 2 11। गलत हो रहा है, फिर से देखिए। 3 तिया 9, 3 चौका 12 हाथ में 1 और 3 तिया 9 1 10 ना होता है। ठीक है, 10 में से 9 गया 1, ये बच गया 9 में से 2 गया 7 और ये हमारा कट गया। ठीक है, ये 1.73 और 2 भी आप ले लीजिए और बढ़ा करके 2 ले लेते हैं तो 2 भी दे दीजिए, नहीं भी दीजिएगा तो भी चलेगा। तो हम 2 यहाँ 3 3 6 जोड़ लीजिए, 3 3 3 लगाए थे ना, 3 3 6 4 3 3 3 3 3 9 3 2 2 2 ना 4, 2 छक्के 12 हाथ में 1 और 2 2 छक्के 2 चौका 8 और 1 9 और 2 तिया 6। फिर से देख लीजिए, 2 दूना 4, 2 छक्के 12 हाथ में 1, 2 चौका 8 और 1 9 और 2 तिया
6, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, ये बच गया। 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 10। 9 में से 9 गया 0, घटा देखिए। 10 में से 4 गया 6, ये बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, ये बच गया 0 0 10। 10 में से 9 गया तो 10 10 10 10 10 में से 9 गया तो 1 ना बचेगा, ये बच गया 6 6 31 176, ठीक है। तो हम इसी को लगभग मान के चलते हैं। इसे आगे इसको हमने यहाँ ले रखा है। उन्हें एक बराबर हो गया, आपको इससे गुना करेंगे। 4 काट दीजिए। 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 निकला। 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32 हो गया। 1 से गुना करेंगे तो कोई अंतर नहीं। 3 से गुना कीजिए। 3 गुने 0.438 बराबर हो गया। 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिया 9, 2 11 हाथ में 1, 4 तिया 3, 4 तिया 12, 1 13। फिर से देख लीजिए। 8 त्रिक 24 के 4 हाथ में 2, 3 3 3 3 3 3 तिया 9, 8 त्रिक 24 2 11 हाथ में 1, 3 तिया 9। रुकिए तो थोड़ा सा। चौथा भाग हमारा जो है तो ये है और 5वां ये है। ये दोनों की आकृति समान है, जिसकी चौड़ाई हमको दिया हुआ है एक, ऊंचाई 1.5 और ये आधार जो है सो 6 cm है। तो इसका आधार 6 cm है तो इसका भी आधार 6 cm है, दोनों का आधार सेम है। इसलिए हम 4 भाग अगर हम तैयार कर लेते हैं तो 5वां हमारा ऑलरेडी तैयार हो जाएगा। तो हम चौथा का तैयार करते हैं जी। आइए। चौथे भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 6 गुने 1.5 द्वितीय 6 बराबर हो गया 15 तिया 45 cm²। ये हमारा जो है सो यहाँ रख दीजिए ना, ये हो गया। अब 5वें का पाँचवें भाग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने 6 गुने 1.5। नहीं भी लिखते तो यो काम चल जा सकता था, डायरेक्ट भी हम देते तो भी ये द्वितीय 6 अर्थात 4.5 cm²। अब हमारा 5 तक फिगर तैयार हो गया है जी। ये पांचों भाग को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा जो है सो कुल क्षेत्रफल निकल जाएगा। लिख लीजिए। इस अतः 1 से 5 तक सभी का क्षेत्रफल बराबर 1 से 5 तक सभी का क्षेत्रफल बराबर। नंबर 1 आइए। आपका 1 आया था 5.5 ना, 5.5 जोड़ 2.5 2 नंबर में आइए। 2 नंबर का क्षेत्रफल हो गया 6.5 जो 3 नंबर का हो गया आपको 1.3 जो 4 नंबर का हो गया 4.5 जो 4.5 5 नंबर का भी हो गया बराबर हो गया। जोड़ दीजिए 5 5 10 3 13 13 5 18 18 5 23 23 के 3 हाथ में 2 4 2 6 6 4 10
10 1 11, 11 और 6 17, 17 और 2 19, 19.3 pm स्क्वायर, यही हमारा आंसर हुआ। यहाँ तक में आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जो आपको लगे करेंगे, ताकि अगले को भी